हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी कंपटीशन मैथ्स क्लास का पार्टनरशिप यानी साझा चैप्टर लेके आया है। साझा मीन्स साझेदारी। पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एग्रीमेंट के तहत यानी किसी अनुबंध के तहत आपस में कोई काम शुरू करते हैं, हम उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड यानी वो अनुबंध पत्र। तो इसमें हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्स वाले बच्चे पार्टनरशिप अच्छी तरह समझते हैं, बाकी बच्चे आइए समझते हैं क्या कहते हैं इस तरह के सवालों में। तो शुरू करते हैं पार्टनरशिप। उससे पहले कहूंगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और कमेंट करना न भूलें। ठीक है, चले आगे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है तीन साझेदारों ने ए बी सी। कौन है तीन पार्टनर? ए बी सी। ए पैसा लगाता है इतना, बी पैसा लगाता है इतना और सी पैसा लगाता है इतना। ओके, तो तीन पार्टनर्स ने पैसा लगाया बिजनेस में और बिजनेस शुरू कर दिया। अब साल के अंत में जो प्रॉफिट होगा तो हम किस अनुपात में बांटेंगे? जो इन्होंने पूंजी लगाई थी यानी कैपिटल रेशियो में। या तो हम एग्रीमेंट डीड में पहले से तय कर देते हैं कि इस अनुपात में पैसा बांटा जाएगा, या हम कैपिटल रेशियो में करते हैं। कुछ नहीं कहता तो हम कैपिटल रेशियो, कैपिटल मीन्स पूंजी, पूंजी के अनुपात में पैसे को बांटते हैं। आइए देखते हैं। तो ये पूंजी है, इसका अनुपात आप निकाल लीजिए। शाबाश, कुछ कॉमन हो तो उसे काटते चलिए। मैंने कहा 1 2 3 जीरो कट गए। ठीक है, और कुछ कट रहा है, देखिए 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 से नहीं जा रहा। ओके, शाबाश। तो आते हैं किससे? देखिए 6 से, 6 से गया ये, 6 से गया ये और 6 से गया आपका 6 छिके 36 और 6 निम में 54। अब फिर किससे गया? 3 से। तो मैंने कहा 20 21 और 23। यह है हमारा पूंजी का अनुपात। यानी साल के अंत में जो भी प्रॉफिट होगा वो हम किस अनुपात में बांटेंगे? पूंजी के अनुपात में। तो क्या कहता है? कहता है साल के अंत में कुल प्रॉफिट हुआ 3,84,000। ठीक है, जो दिया है नीचे कुल प्रॉफिट 3,84,000। हमारा कुल प्रॉफिट कितना हो गया? ए को 20 मिलेगा, बी को 21 मिलेगा और सी को 23। तो 20 जमा 21 जमा 23 कितना हुआ? 64। कहता है प्रत्येक का लाभांश बताइए। ए का पूछेगा 20 ऊपर, बी का पूछेगा तो 21 ऊपर और सी का पूछेगा तो 23 ऊपर। मैंने कहा जो दिया है नीचे। कुल 3,84,000, हमारा कुल 64 नीचे। ए पूछेगा 20 ऊपर, बी पूछेगा 21 ऊपर, सी पूछेगा 23 ऊपर। ये हमने किया था पिछले चैप्टर में। ओके, चले आगे। अनुपात समानुपात में आप इसको अच्छे से समझ चुके थे। चलिए आइए, आप बताइए किससे कटेगा ये? शाबाश, देखिए 64 छिक्के, ओके 384 और 20 छिक्के कितना आया ये आपका? 120। 20 छिक्के 120 और 3 जीरो और लगा दिए हमने। ओके, 1,20,000 डन। इसको भी काट लीजिए। 64 छिक्के 384, ये भी हमारा हो गया। 21 छिक्के 126 और 3 जीरो लगा दी पीछे। गुड। सी का भाग पूछेगा तो मैंने कहा ये कट गया 6 टाइम। ठीक है, 23 छिक्के 138 और ये 3 जीरो पीछे। तो ए का भाग कितना, बी का भाग कितना और सी का भाग कितना? बोलिए, समझ में आया सबको? तो मैंने कहा साल के अंत में जो प्रॉफिट बांटने को कहेगा तो हम क्या करेंगे? पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। किसने कितनी पूंजी लगाई थी, बस आपको वो अनुपात के बाद हमने अनुपात जो चैप्टर किया था सेम वो क्वेश्चन आगे हो जाता है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। ए ने 3,20,000 रुपए 4 महीने के लिए लगाए और बी ने 5,10,000 रुपए
3 महीने के लिए लगाए। सी ने 2,70,000 रुपए 5 महीने के लिए लगाए। बोलिए समझ आया यहां तक? क्या करना है? हमने कहा जिसने जितना पैसा लगाया उस अनुपात में हम प्रॉफिट बांटेंगे, किया था हमने। पर एक और चीज आप देखें, मैंने कहा बिजनेस शुरू करता हूं। मैंने एक बिजनेस शुरू किया, 10 महीने बाद दूसरा बंदा आता है। मैंने 1 लाख लगाए थे, 10 महीने बाद वो 2 लाख लगाता है। साल के लास्ट में जो प्रॉफिट बांटता हूं तो वो कहता है मैंने दुगना पैसा लगाया, तो क्या मैं उसको दुगना प्रॉफिट दे दूं? पर आप देखो ना, वो मेरे 10 महीने बाद आया था, मैंने पूरे 12 महीने पैसा लगाया, उसने सिर्फ 2 महीने पैसा लगाया। तो कैसे प्रॉफिट बढ़ जाएगा भाई? मेरा 12 महीने 1 लाख लगा रहा, उसका 2 लाख सिर्फ 2 महीने लगा रहा। तो किसका कितना पूंजी कितने टाइम के लिए लगी? ठीक है, ओके। इधर हाँ, किसकी कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगी रही, इस अनुपात में हम पैसा बांटेंगे। समझ आया? 3,20,000 रुपए 4 महीने के लिए, 5,10,000 रुपए 3 महीने के लिए और 2,70,000 रुपए 5 महीने के लिए। आइए इसको अनुपात में बांटते हैं। काटिए ना, 1 2 3 जीरो तो कट गए। अरे चौथा जीरो भी कॉमन है, इसको भी उड़ा दो। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 3 कम 3, 27 पंजे 135। और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो सिंपल, इस अनुपात में साल के लास्ट में जो भी प्रॉफिट होगा बांट लीजिए। एक को कितना मिलेगा? कुल 1,24,800। हमारा कुल कितना हो गया? जोड़िए, 128 जमा 153 जमा 135 कितना हो गया? 416। जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर। कुल इतना, हमारा कुल इतना। ए का पूछेगा 128 ऊपर, बी का पूछेगा कितना ऊपर? बी का भाग ऊपर। ओके। जो इससे पहले रेशो प्रोपोर्शन नहीं कर पाए हैं वो प्लीज एक एक चैप्टर करके करा करें। प्लेलिस्ट, आपका जो प्लेलिस्ट है अलग अलग चैप्टर वाइज बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे आपको रेशो प्रोपोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए बी और सी, कोई तकलीफ दिख रहा है सबको? क्लियर? वेरी गुड, शाबाश। तो मैंने कहा कुल इतना, हमारा कुल नीचे, जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर। सिंपल। 416 का पहाड़ा आता है आपको? देखो ना, 400-500 तक पहाड़े आपको बहुत अच्छे ले आ जाएंगे। आप कुछ भी नहीं है, 416 मीन 400 जमा 16, 400 जमा 16, 400 तिये 1200 और 16 तिये 48, हो गया ना 1248। क्या बचे? 2 जीरो। 128 का पहाड़ा आता आपको 100 तक? 128 100, सिंपल है ना। 416 ये भी आ गया आपका क्या? 100। तो 15,300 और 13,500। बताइए कोई तकलीफ है किसी को? ओके, चले आगे। देख, सॉरी 416 तिये बोला ना, तो तिये करो। 416 तिये 1248 और 2 जीरो। 416 तिये 1248, ठीक है ना। तो 300। अभी आप इसको 3 से गुणा करेंगे ना और फिर 2 जीरो। 12 तिये 36 यानी 360 और 8 तिये 24, क्या हो गया? 384। देखिए मैंने कहा 128 तिये, बच्चे इसमें टाइम लगाते हैं। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, ये 128 क्या होता है? 120 जमा 8। तो 120 में क्या हुआ? 120 तिये 360 और 8 तिये 24, 360 और 24 384। आप सीधा लगाएंगे। ओके, 15 तिये 45 तो 450 और 9 459। समझ आया सभी को? बताइए भाई, किसी को कोई तकलीफ यहां तक? चले आगे। हाँ जी, ये क्या है? 135 तिये कितना हो गया? 405 और 2 जीरो। ठीक है, तीनों का भाग निकाल लिया। तो मैंने कहा इस सवाल में क्या था? किसने कितना धन कितने समय के लिए लगाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब जल्दी जल्दी। शाबाश, आइए भाई देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एबीसी एक व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है, ए पूरे साल के लिए 20,000 रुपए लगाता है। कितने रुपए लगाए ए ने? पूरे साल के लिए 20,000। बी ने 30,000 रुपए लगाए पहले। ठीक है, परंतु 4 महीने के बाद बढ़ा करके 40,000 कर दिए। जरा समझना, 4 महीने तक तो 30,000 थे, फिर उसने बढ़ा दिए और 10,000 और लगा दिए। 40,000 कर दिए मतलब 10,000 और लगा दिए, मतलब अब इसके हो गए 40,000, बाकी के
8 महीनों के लिए, 12 महीने का साल। ओके, इसके तो पूरे 12 महीने इतना, इसको भी मंथ में बदलेंगे। 20,000 रुपए 12 महीने, इसमें 30,000 रुपए पहले 4 महीने, फिर बाकी 8 महीने के लिए 40,000 रुपए। तो हमने बीच में प्लस कर दिया। बोले यहां तक कोई ठीक है, कोई दिक्कत? और सी कहता है पहले 40,000 रुपए लगाता है और 9 महीने के बाद, 9 महीने तक तो यही 10,000 निकाल लेता है, बाकी के 30,000 रह गए 3 महीनों के लिए। सी ने पहले 40,000 लगाए और 9 महीने बाद 10,000 निकाल दिए, तो 9 महीने तक 40,000, बाकी के 3 महीने 10,000 निकल गए, तो कितने रह गए? 30,000। समझ में आया? अब आप इसको काट सकते हैं, पर एक बात ध्यान दीजिए, बीच में प्लस है, तो पहले इनको गुणा करके आपस में जोड़ा जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा है। पर मैं आपको एक और तरीके से बता सकता हूं, अगर सब में ही कॉमन है तो आप काट सकते हैं, कॉमन लेके काटा जाता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सब में ये 4 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो और 4 जीरो कट गया। ओके, वेरी गुड। अब यहां 8 है, 9 है, कुछ नहीं कटेगा, देखो अब। ठीक है, तो क्या हुआ, 12 दूनी 24, 4 तिये 12 और 8 चौके 32, ये 12 है और ये 32 है। कितना हो गया हमारा? 44। ठीक है, ये हमारा क्या है? 36 और ये क्या है? 9। तो कितना हो गया हमारा? 45। ओके, ये अब कुछ कॉमन है इसमें? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा अनुपात आ गया 24:44:45। बोलिए ओके, ठीक है। तो साल के अंत में प्रॉफिट कितना है? 84,750, कुल 84,750। तो नीचे कुल हो गए, जोड़ो 24, 44 और 45, जोड़े कितना आया? 113। वेरी गुड। तो ए का हिस्सा कितना? 24। बी का हिस्सा पूछेगा तो कितना? 44। और सी का हिस्सा पूछेगा तो कितना? ठीक है, सी का हिस्सा पूछेगा तो 45। ठीक है, चलिए इसको यहां पे लिख देते हैं। ओके, कहता है सी का हिस्सा, तो मैंने कहा 84,750 कुल, सी का हिस्सा 45 ऊपर। चले आगे, आइए क्या कहता है, कुछ को इसे काटते चलिए। शाबाश, वेरी गुड। कितने से जाएगा? ओके, देखिए ये कितना है? 84,750। आइए इसको हमने काटा जैसे ही 113, ठीक है, 113 70, ओके, 791, और फिर हमारा आ गया कितना? 113 पंचे। ओके, ये जीरो। कोई तकलीफ यहां तक? चले आगे, शाबाश। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, वेरी गुड। जो मैंने कहा जीरो, ये 14 पंजे 120 और ये आ गया हमारा 18,000। ठीक है, ऐसे ही इसको भी आप काट लेंगे, आपका आया 33,000। बोलिए कोई तकलीफ? ठीक है, और सी का भाग आप या तो 45 से निकाल सकते हैं, या मैंने कहा इन दोनों को जोड़ के कुल 84,750 में से भी घटा सकते हैं। तो हमारा सी का भाग आ गया 33,750। ठीक है, ए बी सी तीनों का भाग इतना, इतना और इतना। शाबाश, चले आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। 4 में क्या कहता है? ये कहता है 3 ग्वाले ए बी सी, इन्होंने 13,300 रुपए पे एक चारागाह किराए पे ले लिया कि हमारे पास, सबके पास गाय हैं, तो एक काम करते हैं, ये पूरा लैंड हम खरीद लेते हैं, अपनी गाय को यहीं पे चरा लेंगे, वो यहीं पे चरती रहेंगी, हमारे को घास फूस चारा लाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हरी हरी घास, ताजी ताजी घास, बढ़िया बढ़िया दूध मिलेगा। तो इस चारागाह में ए ने 18 गाय को 4 महीने चराया, बी ने 16 गाय को 6 महीने चराया और सी ने 14 गाय को 7 महीने चराया। तो पैसा कितना बांटेंगे? जिसकी जितनी गाय जितने महीने चरेगी उतना ही तो पैसा वो देगा, उसका हिस्सा बन जाएगा। तो किसकी कितनी गाय कितने महीने चलेगी, हमें ये देखना है। उस अनुपात में वो उसके किराए में से शेयर देगा। ओके, शाबाश। देखो कितना घटा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। और कुछ कटता है? नहीं कट रहा, तो करो गुणा। शाबाश, 18 दूनी 36, 16 तिये 48 और 7 सत्ते 49। कहता है कुल 13,300 किराया है, हमारा कुल कितना हो गया? जोड़ो 36, 48 और 49, ये हो गया 133। ए का हिस्सा 36 ऊपर, बी का हिस्सा तो बोलो बोलो, शाबाश,
बी का हिस्सा तो बी का हिस्सा ऊपर, और सी का हिस्सा तो सी का हिस्सा ऊपर। ओके, बिल्कुल सिंपल। 133 तो सीधा दिख रहा है, क्या बचा 100, और 100 को मल्टीप्लाई किया 3600, ये भी 100 मल्टीप्लाई हुआ 4800, और ये 4900, तीनों का हिस्सा आ गया। हो गए हमारे क्वेश्चन। चले आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या। क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। देखिए क्या है ये, कहता है एबीसी ने एक व्यापार आरंभ किया और पूंजी लगाई 1/2, 1/3 और 1/5। अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में हमने समझा था कि इस अनुपात को हम कैसे अच्छा सा बनाएंगे। मैंने कहा जब ऊपर वाला इक्वल हो, देखो सबका ऊपर बराबर है ना, तो इस अनुपात में हमने क्या बताया था, कौन सा फॉर्मूला, पड़ोसी फॉर्मूला। तो मैंने कहा जो होस्ट है उसको छोड़ दो, पड़ोसी सारे ले लो। 3 5, इसमें 3 छोड़ दो और 2 5, और इसमें 5 छोड़ दो और 2 3। अनुपात हो गया 15 10 और 6। इट्स वेरी सिंपल। शाबाश। कहता 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल दी। अब ए की पूंजी कितनी है 15, बी की पूंजी कितनी है 10, और सी की पूंजी कितनी है 6। ओके, बाकियों ने तो कुछ नहीं किया। 4 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल दी, तो 4 महीने तक तो यही रही। इसके बाद आधी निकाल दी, 10 थी ना, आधी निकाल दी मीन्स कितनी 5। छोड़ो ना जो निकाल दी, ये बताओ बची कितनी 5। वेरी गुड, बाकी के 8 महीनों के लिए। शाबाश। और इन्होंने तो कुछ नहीं किया, जब इसको महीने में कन्वर्ट किया है तो इसको भी महीने में बदलोगे। ओके, तो इसको भी, और ये तो है ही महीनों में। अब हमारा अनुपात आ गया, पर गुणा करने से पहले कुछ कॉमन है तो मैंने कहा काट दो। 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। क्या ये ठीक है? नो। मैंने कहा या तो पहले गुणा करके जोड़ते हैं, तो मैंने कहा उससे अच्छा है हम पहले काट ही लेते हैं, पर दोनों में काटना पड़ेगा। सब में कॉमन होगा तो ही कटेगा। अभी कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हम करते हैं अब आगे। देखिए 15 तिया 45, 10 एकम 10 और 5 दूनी 10, 10 जमा 10 और 6 तिये 18। क्या अनुपात आया हमारा? शाबाश, 45 20 और 18। क्या पूछ रहा है ये? कहता ए का हिस्सा बताओ। कुल लाभ 41,500। हमारा कुल कितना हो गया 45 20 65, 8 73 और 10 83। ए का हिस्सा ऊपर 83 का पहाड़ आता है, बिल्कुल सिंपल। 80 और 3 83। तो अब 80 का भी पहाड़ आपको आता है, 3 का पहाड़ा भी आता है, हो गया ना 83। 80 पंजे 400, 8 पंजे 40, 80 पंजे 400 और 3 पंजे 15, 83 पंजे 415। अब 45 का पहाड़ आता है, बिल्कुल आता है। 40 का भी आता है, 5 का भी आता है। 40 पंजे 200 और 5 पंजे 25, 225 और 2 जीरो कौन लगाएगा? मैं ही लगा देता हूं, तुम तो कुछ करोगे हो नहीं, है ना। तो ए का भाग कितना? 22,500 ओनली। बिल्कुल सिंपल। तो मुस्कुराइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, पढ़ते चलो। मैथ्स इज वेरी फनी सब्जेक्ट एंड वेरी इजी सब्जेक्ट, है ना। इजी बोल दिया मैंने, मानते तो तुम हो नहीं, है ना। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम भी एक दिन मान जाओगे कि मैथ्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। शाबाश। आते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। आओ दोस्त, क्या कहता है? ए और बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया और पूंजी लगाई 4-5 के अनुपात में। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाला। तो कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। 3 महीने तक तो यही रहेगा। फिर कितनी पूंजी लगाई थी ए ने? 4, और 1/4 निकाल दिया। 4 का 1/4 कितना होता है? 1। 4 लगाई थी, 1 निकाल दिया, बचा कितना? 3। बाकी के महीनों के लिए। ठीक है। अब बी ने 3 महीने तक तो बी का भी यही रहा। फिर 1/5 निकाल दिया। बी की पूंजी थी 5, 1/5 निकाला, मतलब कितना निकाला? 1। बी ने 5 पूंजी थी बी की और 1 निकाल दी, तो बी की बची 4 पूंजी बाकी के महीनों के लिए। अभी तक हम बाकी के 9 महीने गिनते थे। क्यों? 3 महीने के बाद 9 महीने यानी कि 12 महीने। ओके, पूरा साल बनता। पर इस सवाल को देखें,
व्यापार आरंभ करने के 10 महीने बाद इतने रुपए को बांटना है। मतलब 10 महीने बाद इन्होंने व्यापार कर दिया, ठप, लाभ बांट दिया और कहा चलो बिजनेस खत्म करें। तो 10 महीने बाद का प्रॉफिट बांटना है। 12 महीने होते, साल होता था तो हम 12 महीने कहते थे। 3 महीने हो चुके हैं तो बाकी के 7 महीने लेंगे। बोलो ओके। तो 10 महीने बाद इन्होंने व्यापार के लाभ को बांटा है, एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा 4:5 के अनुपात में धन लगाया था पहले 3 महीने तक, फिर 1/4 निकाल दिया, बचा 3, बाकी के 7 महीने। इसने 3 महीने बाद 1/5 निकाल दिया, 5 का 1/5 यानी 1 निकाल दिया, बचा कितना, 4, बाकी के 7 महीने। समझ आया? 7 महीने क्यों लिया? क्योंकि कुल 10 महीने बाद ही हमने व्यापार को डिसॉल्व कर दिया। तो आओ देखो शाबाश, क्या अनुपात हुआ, 12 और 21, 15 और 28, 33 और 43 का रेशियो। ओके, यहां तक सबको आया समझ में? शाबाश। क्या कहता है, प्रत्येक का भाग बताओ। तो चलिए भाई देखते हैं 60,800 रुपए के कुल लाभ में से कुल 60,800 हमारा कुल आ गया। जोड़ो 76। ए का भाग 33 ऊपर, बी का भाग 43 ऊपर। ओके, चले आगे। शाबाश, इसे डिवाइड करिए अब आप और काटते चलिए। ये आ गया हमारा 264,000 और ये हमारा आ गया 344,000। बोलिए कोई तकलीफ यहां तक? सबको आया? कोई दिक्कत? ठीक है, किसने कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया, हमें इस तरह के सवालों में यही करना है। इसके आगे कुछ और ट्रिकी सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। चले आगे, चलिए बाय।